कभी टाइम पर नहीं आते। तुम्हें पता है कितनी गहरी नींद में सो रही थी मैं, और तुम इतना लेट क्यों आए हो? ओ भाभी जी, मेरी मोटरसाइकिल में ना पंचर हो गया था तो इसलिए टाइम लग गया। तुम्हारी मोटरसाइकिल ना जब देखो पंचर होती रहती है। अरे बदल लो उसे, इतने पैसे कमाते हो। कहाँ पैसा कमाते हैं भाभी जी, आप बिना अपने कहा से हमारे पास पैसा देख लिया। अच्छा, इतने घरों में तो तुम दूध देते हो, फिर भी तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तो दूध देता हूँ, लोग क्या मेरे को पैसों की बारिश करते हैं मेरे ऊपर। और तुम्हारी जो इतनी सारी भैंसें रख रखी है तुमने। वो तो हमारे बाबूजी के टाइम से हैं। बाबूजी के टाइम से है तो क्या हुआ, तुम्हारे बाबूजी तो रहे नहीं, भैंसें तो तुम्हारी है। और एक एक भैंस तुम्हारी 50,000 60,000 इससे कम नहीं है। तो हमने थोड़ी ना खरीदी है, और हमारा बड़ा वाला भाई भी तो उसका भी तो है। तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन देखो, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारी मोटरसाइकिल पंचर हो या कुछ भी हो, टाइम से दूध देने आया करो। आप भी पैसे टाइम से देते करो मैडम जी। ओह, कब पैसा टाइम पे नहीं दिया मैंने? हमेशा टाइम पर ही देती हूँ मैं, जब भी महीना पूरा होता है। अभी ये महीना निकला ना, कम से कम 3 दिन हो चुके हैं, आपने पैसे दिए अभी तक? तो 3 दिन कोई बड़ी बात नहीं होती, तुम रेगुलर आते हो ना यहाँ पे, कई साल हो गए तुम्हें आते आते। हाँ, कैसा लोगे? अब ये बर्तन लो, आप दूध लो। बर्तन बर्तन वहां चल के बैठो, लाती हूँ, दरवाजा बंद कर दो। ठीक है भाभी जी। आ रही हूँ, बैठ जाओ। अरे दूध वाले, ये देखना बर्तन इसमें। भाभी जी, जो बर्तन आप पहले लाते हो ना, उसी बर्तन में दूध लो। आधा लीटर आपको दूध चाहिए और बर्तन लेके आ रहे हो 3 लीटर का। अरे वो गंदा रखा है ना, इसीलिए। तो घर में साबुन की कमी है? हाँ, साबुन भी खत्म हो रखा है वैसे एक दो बर्तन धुल जाएंगे, अगर तुम चाहो तो तुम धो लो। वाह मैम साहब वाह, मतलब दूध वाला हूँ, आपका नौकर तो हूं नहीं मैं। अरे तो क्या हुआ, दूध वाले हो तो 10-20 रुपए एक्स्ट्रा ले लेना, धो तो 2-4 बर्तन। अच्छा, मतलब 10-20 रुपए के लिए मैं आपके बर्तन धो दूं? अरे क्या बिगड़ जाएगा, वैसे भी तुम दूध वाले कम और काम वाले ज्यादा लगते हो। देखिए भाभी जी, अगर आपको हमारी बेइज्जती करनी है ना, तो आप ऐसे ही बता दीजिए। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर रही। मेरे कहने का मतलब कुछ और था, लेकिन मेरे मुंह से कुछ और निकल गया। तुम बुरा मत मानो, चलो छोड़ो परे। एक काम करो, तुम ना इसी में दे दो। फिर बाद में ये मत बोलना कि दूध बहुत कम लग रहा है हमें। हाँ, दूध में पानी तो नहीं मिलाया? आपने देखा हमें पानी मिलाते हुए दूध में? दूध वाले अक्सर ऐसे ही करते हैं, हाँ, तो बोलते वो कुछ और है। दूध वाले होंगे, हम नहीं है ऐसे। हाँ, सब ऐसे ही बोलते हैं हम पानी नहीं मिलाते, लेकिन सब दूध वाले पानी मिलाते ही हैं। अच्छा, ना देखा ना ताका, कुछ नहीं, सीधा इल्जाम लगा दिया हमारे ऊपर। वो तो मैं पता कर लूंगी, जब दूध उबाल लूंगी तभी पता चल जाएगा। हाँ, एक काम करो, सारा दूध उबाल कर देखो आप, अगर इतना सही पानी मिल जाए ना तो हम दूध बेचना छोड़ देंगे भाभी। अच्छा अच्छा ठीक है, अब ज्यादा गुस्सा मत करो, चलो इसी में दे दो, आ रही हूँ मैं। गुस्सा दिलाने वाले आप खुद ही काम कर रहे हो। अरे गुस्सा मत करो, लो दूध दे दो। ये तो वही बर्तन है ना भाभी जी, जो आपने एक बार दूध लिया था, इसके अंदर मैंने पूरा 1 लीटर दिया था और आपने क्या बोला था, ये 1 लीटर नहीं है, आपने एक की जगह 1.5 लीटर ले लिया था हमसे। अरे तो क्या हो गया, 1.5 लीटर कभी कभार आ गया तो कोई फर्क थोड़ा ना पड़ता है। वैसे भी कभी कभी पानी भी आ जाता है दूध में, तो मैं कुछ नहीं बोलती ना, तो इसीलिए कोई बात नहीं। देखिए भाभी जी, आप ना, एक तो ये है ना, ये इल्जाम लगाना छोड़ दीजिए हमारे ऊपर। हाँ, एक तो हमारा, और फर्क फर्क तो हमें बहुत पड़ता है, पूरा नुकसान होता है हमारा। ओहो, ऐसा कौन सा नुकसान हो गया तुम्हारा? भैंस बिक गई तुम्हारी? भैंस नहीं बिकी, जब भैंस का चारा आता है ना, वो भी पैसों से आता, फ्री में नहीं आता। अरे तो तुम्हारी तो खेत भी है ना, खेत से लाया करो ना। खेत, खेत में क्या दूध निकल रहा है? घास तो निकलता है। तो घास क्या बिकती है? अरे तो तुम्हारी भैंसों के काम तो आएगा ना घास, पैसों भैंस से नहीं लाना पड़ेगा तुम्हें। एक एक तो तुम ना गुस्सा बड़ा करते हो। खैर छोड़ो, ये बताओ, घर में सब ठीक है? तुम्हारी बीवी ठीक है? बीवी की छोड़ दीजिए भाभी जी, एक तो आप ये ऐसा ऐसा करके टच करते हो ना हमें, हमारा गुस्सा वहीं ठंडा हो जाता है। अ- अच्छा, क्यों? ऐसा ऐसा करने से कुछ होता है? वो आपके हाथ बड़े सॉफ्ट है ना, ये हाँ। मुलायम मुलायम हाथ जब ऐसे टच करते हैं तो करंट सा छा जाता बदन में। अच्छा, हाँ मेरे पति भी यही बोलते हैं, करंट लगता है। पति? पर मैंने कभी आपके पति को यहाँ देखा नहीं। हाँ, अब क्या बताऊं, जब से उनका वो ये बिजनेस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ना, उनकी भी ना छुट्टियां बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। अब मैं अकेली रहती हूँ ज़्यादातर।
तो साहब यहाँ पे रहती नहीं है क्या? अब क्या करूं मैं, जबरदस्ती तो आदमियों से की नहीं जाती, मर्जी है उनकी, उनका काम है, चलने दो। अब मुझे क्या है, वैसे भी मुझे तो पैसों से मतलब है। पैसों से मतलब है? तुम अपने पति से मतलब ही नहीं है? अरे क्या मतलब रखना, अरे मैंने तो शादी इसीलिए की थी ना कि मेरे पति के पास इतना पैसा था, नहीं तो मैं क्या शादी कर रही थी। मुझे मतलब नहीं है। और मैं तो शादी से पहले किसी और से प्यार करती थी। सच में? हाँ सच में। तो एक बात बताइए भाभी जी, आप फिर तो उनको टाइम टाइम स्पेंड भी नहीं करते होगे उसके साथ तो बिल्कुल भी? अरे चलो एक काम करते हैं, तुम्हें ना मेरे बॉयफ्रेंड की बात बताती हूँ, और उनके ना कुछ फोटोज़ भी हैं मेरे मोबाइल में, वो दिखाती हूँ। उस कमरे में पड़ा है मेरा मोबाइल, चलो मैं तुम्हें दिखाऊँ। क्या भाभी जी, आज पहली बार तुमने कमरे के लिए बोला मुझसे। पर चलिए हम भी तो देखें आपका कमरा। अच्छा दूध यहीं छोड़ दूं या फिर लेके चलो अंदर, अंदर ही दे दूंगा? अरे इस दूध का उस कमरे में क्या काम है, उधर तो कुछ और ही दूध है। चलो चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। हाँ। रख दो यहीं साइड में। ये देखो मेरा मोबाइल भी यहीं रखा है, तुम्हें मैं फोटो दिखाती हूँ। अरे वाह भाभी जी, कमरा तो बहुत अच्छा है आपका। अरे तुम भी बहुत अच्छे हो, बैठ जाओ, आ जाओ। यहाँ? हाँ क्या हो गया, तुम मेरे साथ में बैठ सकते हो। हाँ ये देखो, ये मेरा बॉयफ्रेंड था। कैसा ए है? भाभी जी, ये चंपू की फोटो क्यों दिखा रही हो आप हमें? ये देखो ना बगल में जो आप खड़ी हो, अरे हाय, कितनी सुंदर लग रही हो आप। बहुत सुंदर लग अच्छा रही है सच में। ठीक है, मेरी तारीफ कर रहे हो, लेकिन मेरे बॉयफ्रेंड को ऐसे चंपू क्यों बोल रहे हो तुम? जलन हो रही है क्या तुम्हें? जलन क्यों कि मैं भाभी जी, और वैसे भी वो तो सच में चंपू सा लग रहा है, तुमने देखा नहीं क्या ठीक से? ऐसा कुछ नहीं है। चंपू देखो, जिससे प्यार होता है ना, वो चंपू वंपू कुछ नहीं लगता, वो सबसे अच्छा लगता है हमें दुनिया में। ऐसा लग रहा है तो वो क्या बोलते हैं उसको, गोल वो होता है ना नारियल, अंदर से एकदम वाइट, जैसा आप वाइट हो एकदम, ठीक है। वो ऐसा लग रहा था आपकी बाहर की परत है। अरे लड़के ऐसे ही होते हैं, लड़कियां ज्यादा ख्याल रखती हैं अपना, इसलिए लड़के ज्यादा सुंदर लगती हैं। लड़के थोड़ा कम रखते हैं तो लड़के थोड़ा कम लगते हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाभी जी। अब देखो ना, पड़ोस वाली भाई बोलते हैं कि मैं बहुत सुंदर हूँ, इससे तो सुंदर सच में हम लग रहे हैं। नहीं ऐसे सुंदर तो तुम हो, बस थोड़े से पतले हो जाओ तुम, फिर तुम और ज्यादा हैंडसम लगोगे। ये तो दूध की देन है, जो प्योर दूध मैं पीता हूँ ना, तभी तो पब्लिक हमसे खरीदती है दूध सारा। हाँ दिखेगा तभी तो बिकेगा। अरे एक आप हो, आप बोलते हो कि हम पानी मिलाते हैं अपने दूध में। अरे छोड़ो ना, कहाँ पानी वानी को लेकर बैठ गए, तुम भी दिल पे ले लेते हो बातें। अब वो तो हर कोई बोलता ही है। क्या भाभी जी, आपको तो हम कहीं और ले लेंगे बातें। कहाँ लेने के इरादे में बातें? आप भी ना भाभी जी, कैसी कैसी बातें करती हैं। मैं, मैं कैसी बातें करती हूँ? वैसे तुम्हारी बीवी तो बड़ी खुश रहती होगी तुम्हारे साथ। हाँ, बहुत खुश रहती है वो तो हमसे। अच्छा, और क्या। मेरे से ज़्यादा किस्मत वाली तो तुम्हारी बीवी है। कम, तुम दूध वाले हो तब भी तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ है। अब मुझे देख लो, मेरे पति के पास इतना पैसा है, मेरा पति मेरे पास ही नहीं रहता। देखो भाभी जी, हमारा काम है दुनिया को प्यार बांटना, चाहे उसमें हमारी बीवी हो या फिर दूसरे की बीवी हो। अच्छा, और क्या। फिर तो ठीक है। अब भाभी जी बताना मत। अब जैसे कि जो आपकी पड़ोसन है ना, कौन? सविता भाभी, हाँ, उनसे पूछ लेना कितना खुश करता हूँ मैं उनको। वो सविता भी तुम्हारे साथ चक्कर चला रही है? चक्कर वक्कर कुछ नहीं है। हाँ, पिछले 8 महीने से दूध का पैसा नहीं दिया था, तो उन्होंने बोला कि किसी और तरीके से दूध का पैसा वसूल कर लो। हमने कर लिया। अच्छा। और हमें क्या पता था कि इतना खुश हो जाएंगी, वो तो कहने लगी कि हमारे साथ तुम रोज ही खुश करो हमें। हम्म, कुछ तो बात है तुम में, हाँ। क्या कह सकते हैं भाभी जी, आखिर हमारे दूध की देन ही सारी। सही बात है। तो कभी अपना टैलेंट मुझे भी दिखा दो। क्या बात कर रही हो भाभी जी? क्यों, मैं कर नहीं सकती ऐसी बातें? नहीं, हमने तो मना नहीं किया, कर सकते हो, खुल खुल के बात करिए आप हमसे। तो फिर क्या कहते हो? अब हम क्या ही बोले भाभी जी, अब आपका मन है तो हम थोड़ी ना अपना मन बदल लेंगे। तुम तो वैसे भी प्यार बांटने के लिए बने हो ना। हमारा काम ही प्यार बांटना है, चाहे आप हो
या फिर सविता भाभी हो, या किसी और की भाभी हो, या फिर अपनी भाभी को तो खैर कह ही नहीं सकते हम। कोई बात नहीं, छोड़ो तुम दूसरों की बातें, हम ना अपनी बात करते हैं। करिए ना। कर तो रहे हैं। वैसे तुमने ये क्या लगाया है पीला पीला? अच्छा ये, हम्म। अरे वो दोस्त की शादी थी ना, तो हमारी बीवी ने मजे मजे में थोड़ा सा लगा दिया। अच्छा, तुम्हारी बीवी भी। कह रही थी शादी की यादें ताजा कर लें थोड़ी सी। हम्म, शादी की यादें? अरे शादी वादी में क्या रखा है, उसके बाद जो होता है ना उसमें रखा है जो रखा है तो सही भाभी। वैसे अगर आप चाहें तो मैं आपकी शादी के बाद वाली याद ताज़ा कर सकता हूँ। है। अच्छा, हाँ और नहीं तो क्या। वैसे एक बात बोलूं, मुझे पहले पता होता ना कि तुम इतनी जल्दी मान जाओगे तो मैं तो पहले ही बोल देती, तुम्हें खामखा ही परेशान हो रही थी। बोला तो भाभी जी, हमारा तो काम ही प्यार बांटना होता है, हमें तो बस एक छोटे से आओ हिंट की ना, ज़रूरत है। प्यार बांटते हैं। है ये ना।